तो अब जहां राहुल के मुद्दे पर बीजेपी निशाने पर ले रही है, तो पूरी कांग्रेस पार्टी अब इस सजा के खिलाफ विरोध जताती नजर आ रही है। सड़कों पर उतरकर राहुल गांधी के सपोर्ट में नजर आ रही है और यहां खरगे से लगाकर तमाम कांग्रेस के नेता सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि हमारी आवाज दबाने की कोशिश है और इसीलिए ये सजा भी हुई है। ये देखो, लोगों को मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसी बातें वो कर रहे हैं। पहले आओ ना, कौन इस देश के पैसे लेके भाग गए और कौन LIC और SBI के पैसे लेकर अमीर बने और 2.5 साल में 12 लाख रुपए किसने कमाया, किसकी संपत्ति बढ़ी, इसका जवाब दो। हम इसकी कोशिश कर रहे हैं, आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और बैकवर्ड क्लास का इंसान, कांग्रेस पार्टी ने जो बैकवर्ड के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, माइनॉरिटीज के लिए एक हमेशा उनके साथ खड़ी हुई है, उनके साथ लड़ी है। और ये लोग जो मनु के विचार में और विचारधारा में विश्वास रखते हैं, वो क्या बैकवर्ड क्लास के वेलफेयर की बात करते हैं। चलिए, थैंक यू। तो खरगे सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि राहुल के इन सारे मुद्दों को सामने रखकर बीजेपी मुद्दों से भटकाना चाहती है। अडानी के मुद्दे पर विपक्ष लगातार जेपीसी की मांग कर रहा है और इन्हीं मुद्दों को पीछे रखना चाहती है बीजेपी, इसलिए इस तरीके की हरकतें बीजेपी की तरफ से हो रही है, मुद्दों को भटकाने की कोशिश। खरगे ये कह रहे हैं कांग्रेस हमेशा ओबीसी के साथ खड़ी है, ये बात भी कही जा रही है। राहुल की सजा एक कांग्रेस में मुद्दा बन गया। आपको याद होगा लंदन में राहुल गांधी ने जो बयान दिया, अभी संसद जब चल रही थी तो इसी को लेकर, यानी राहुल गांधी माफी मांगे, इसको लेकर ही बात चल रही थी। लेकिन अब ये अलग मुद्दा जिसको लेकर सजा भी राहुल को 2 साल की हो चुकी है, अब ये भी कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत और कांग्रेस पार्टी का सीधे तौर पर स्टैंड राहुल के साथ ही है। हमारे जो विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी विपक्ष की पार्टियों को बुलाए हैं। सारे विपक्ष के सांसद विजय चौक तक चलेंगे, प्रदर्शन करेंगे। दोपहर को हमने सभी विपक्ष के पार्टियों की ओर की तरफ से हमने राष्ट्रपति जी से समय मांगा है। सोमवार को दिल्ली में और अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन होगा इस मुद्दे को लेकर। राहुल गांधी, ये सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत गंभीर राजनीतिक मुद्दा भी है। क्या कांग्रेस पार्टी का अहंकार और राहुल गांधी का अहंकार देश के कानून से बड़ा है? क्या किसी समाज के सरनेम को, जो सरनेम लगा करके ओबीसी समाज अपने सामाजिक पहचान को रखते हो, उसको अपशब्द कहना, उसको अपमानित करना, क्या ये किसी राष्ट्रीय नेता का कार्य है? और कोर्ट द्वारा भी जब उनको बार बार समझाने और अपनी गलती को माफी मांगने का अवसर दिया गया, तो भी अपने अहंकार में उसको स्वीकार नहीं किया गया। तानाशाही नहीं तो और क्या है। एक मजबूत योद्धा जो लड़ रहा था लोकतंत्र के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ, किस साजिश के साथ भाजपा ने उसे फंसाया है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, हम न्यायिक अपील भी करेंगे, लेकिन इतिहास अपने को दोहराता है। सन 1978 में इंदिरा जी के साथ भी यही हुआ था। 80 में इंदिरा जी लौट के आई थी, सरकार परास्त हुई थी। 2023 में राहुल गांधी के साथ हो रहा है, 2024 में प्रबल बहुमत के साथ लौट के आएंगे। तब ये नहीं बचेंगे मोदी जी, आपके मित्रगण जिन्होंने देश को लूटा है, आप बचा लो 1 साल। कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो विक्टिमहुड कार्ड और इमोशनल कार्ड खेलने के बदले कांग्रेस पार्टी को रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी तर्कहीन और हल्की बातों के क्रमिक अपराधी, मतलब कि एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। ये वही राहुल गांधी है जो एक व्यक्ति का विरोध करते करते पूरे देश के विरोध में उतर आते हैं। जिस प्रकार का वक्तव्य उन्होंने दिया, उससे
ओबीसी समाज की भावनाएं आहत हुई है और इसी के चलते कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया है, किसी व्यक्ति या सरकार ने उनको कन्विक्ट नहीं किया है। तो क्या आज कोर्ट भी विद्वेषपूर्ण भावना से काम कर रही है? क्या कांग्रेस का ये आरोप है कि कोर्ट भी उनके खिलाफ है? क्या कांग्रेस आज जो प्रदर्शन पर उतर रही है तो क्या कोर्ट के खिलाफ और संविधान के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर रही है?